हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। तो आज हम पढ़ाने वाले हैं 23 जुलाई 2026 के करंट अफेयर के बारे में। ठीक है, आप लोग हमारे चैनल को जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट कर लीजिएगा। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट आप लोग करके रखिएगा। आज की मेहनत कल की सफलता बनती है। आज का मोटिवेशनल थॉट्स है, आज की सब मेहनत कल की सफलता बनती है। ठीक है, स्टडी प्रैक्टिस सक्सेस, ये हमारे कोचिंग का नाम है, एक्सीलेंस कोचिंग इंस्टीट्यूट। अगर आप एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपीएसआई, सीटेट, यूपीटेट या फिर अदर कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 23 जुलाई 2026 करंट अफेयर के बारे में आज हमको पढ़ना है। ठीक है, जिसमें राष्ट्रीय क्या क्या है आज के टॉपिक में कवर हुआ है। टुडे फोकस की बात करें तो राष्ट्रीय समाचार कवर हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय समाचार कवर हुआ है, अर्थव्यवस्था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, खेल, पुरस्कार एवं सम्मान, महत्वपूर्ण नियुक्तियों के बारे में चर्चा किया गया है। ठीक है, चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं जो कि हमारे स्क्रीन पर है। अगर पहले क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में किस देश की अनुसंधान पोत फुक्सुए 6 ने हिंद महासागर में सफलतापूर्वक गहरे समुद्री अनुसंधान अभियान पूर्ण किया है? आप लोग इसका आंसर बताएंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा चीन। चीन ने जो है फुक्सुए 6 हिंद महासागर में सफलतापूर्वक गहरे समुद्री अनुसंधान अभियान को पूर्ण किया है। अगर हम व्याख्या की बात करें तो हाल ही में चीन के अनुसंधान पोत फुक्सुए 6 ने हिंद महासागर में गहरे समुद्री अनुसंधान अभियान को सफलतापूर्वक पूरा किया है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य समुद्र की गहराई, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र, खनिज संसाधन और जलवायु परिवर्तन से संबंधित डेटा एकत्र करना था। यह अभियान चीन के ध्रुवीय अनुसंधान कार्यक्रम तथा वैश्विक समुद्री विज्ञान अनुसंधान में उसकी बढ़ती भूमिका को दर्शाता है। ठीक है, अगर कुछ हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करें जो कि एग्जाम में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, इसलिए हमने स्टार बना के रखा है। ठीक है, फुक्सुए 6 चीन की उन्नत महासागरीय अनुसंधान पोत है। इस अभियान का क्षेत्र हिंद महासागर है। मुख्य उद्देश्य की अगर बात करें तो समुद्री पारिस्थितिकी, खनिज संसाधन, जल और अध्ययन। ठीक है, चीन का ध्रुवीय एवं समुद्री अनुसंधान कार्यक्रम निरंतर सक्रिय है। ठीक है, ऐसे प्रश्न जो है इस एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगर हम नोट की बात करें तो फुक्सुए 6 चीन की उन्नत अनुसंधान पोत है जिसका उपयोग गहरे समुद्र की खोज, पारिस्थितिकी अध्ययन और वैज्ञानिक डेटा संग्रहण के लिए किया जाता है। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे कि हाल ही में ग्रीन इंडिया चैलेंज 2026 के तहत कितनी राशि के लक्ष्य के साथ 5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? ठीक है, अगर हम इसका सही आंसर की बात करें तो 5 करोड़ रुपए में जो है 5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ठीक है, सबसे पहले हम व्याख्या देख लेते हैं, उसके बाद एग्जाम पॉइंट की हम बात करेंगे। ठीक है, अगर व्याख्या की बात करें तो हाल ही में ग्रीन इंडिया चैलेंज 2026 की घोषणा की गई है जिसका उद्देश्य देश भर में व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण को बढ़ावा देना है। इस पहल के तहत 5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है और इसके लिए 5 करोड़ रुपए की राशि का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यह अभियान पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन के मुकाबले और हरित आवरण बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ठीक है, चलिए अब हम इस व्याख्या के बाद एग्जाम पॉइंट की बात कर लेते हैं जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, अगर इसकी हम बात करें तो सबसे पहला जो है हमारा
क्या दिया गया है? ग्रीन इंडिया चैलेंज 2026, ग्रीन इंडिया चैलेंज 2026 देशव्यापी वृक्षारोपण अभियान। ठीक है, अगर हम लक्ष्य की बात करें तो 5 करोड़ पौधे लगाना इसका लक्ष्य था। ठीक है, अगर लक्ष्य राशि की बात करें तो 5 करोड़ रुपए। ठीक है, इसमें जितनी राशि और उतना पेड़ ही दोनों सेम है। ठीक है, इसलिए याद करने में थोड़ा आसानी रहेगी। आप लोग 5 करोड़ याद कर लीजिए, चाहे पौधे पूछे तब भी लगा सकते हैं, चाहे पैसा पूछे तब भी आप 5 करोड़ आंसर टिक कर सकते हैं। ठीक है, अगर उद्देश्य की बात करें तो पर्यावरण संरक्षण, संरक्षण मतलब बचाव, हरित आवरण, ये क्या लिखा है, वुड, कुछ भी होगा, जाने दीजिए, इसको कट कर देते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं जलवायु परिवर्तन से निपटना। ठीक है, जो क्लाइमेट चेंज होते रहते हैं उससे बीज बचाव के लिए यह कदम था। ठीक है, बाकी ये दिया गया है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, जो कि अगर हम रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी हम कुछ क्वेश्चन में डाल दिए हैं, इससे रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो वृक्षारोपण से कार्बन उत्सर्जन कम होता है, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो है जैव विविधता को संरक्षण मिलता है। ठीक है, अगर तीसरे की बात करें तो मिट्टी का संरक्षण एवं जल संरक्षण में सहायक भविष्य की पीढ़ियों के लिए स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण सुनिश्चित करना। ठीक है, चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ई भूमि पोर्टल 2.0 लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य भूमि रिकॉर्ड को डिजिटल बनाकर पारदर्शिता बढ़ाना है? ठीक है, इसका आंसर आप लोग बताएंगे। इसका आंसर जो है हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, यूपी, ई भूमि के पोर्टल 2.0। ठीक है, चलिए अब हम जो है व्याख्या की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन के बाद सबसे पहले हम व्याख्या की बात करेंगे, फिर जो है लास्ट में एग्जाम पॉइंट की बात कर लेंगे। ठीक है, एग्जाम पॉइंट सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। चलिए अगर इस क्वेश्चन की व्याख्या हम देखते हैं, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने ई भूमि पोर्टल 2.0 लॉन्च किया है। यह पोर्टल भूमि रिकॉर्ड को पूरी तरह डिजिटल बनाने, रिकॉर्ड की पारदर्शिता सुनिश्चित करने और नागरिकों को ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से विकसित किया गया है। इसके माध्यम से खसरा, खतौनी, भू नक्शा आदि दस्तावेज अब ऑनलाइन उपलब्ध होंगे, जिससे समय और श्रम दोनों की बचत होगी और भ्रष्टाचार में कमी आएगी। ठीक है, चलिए जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट, हम एग्ज़ाम पॉइंट में स्टार बना दिए हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए एग्जाम पॉइंट की बात करें तो ई भूमि पोर्टल 2.0 लॉन्च करने वाला राज्य जो है वो कि उत्तर प्रदेश है, जैसा कि हम क्वेश्चन में आपको बता दिए थे। ठीक है, अगर हम उद्देश्य की बात करें, उद्देश्य भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, तो भूमि रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण और पारदर्शिता बढ़ाना। ठीक है, सेवाएं की बात करें, क्या क्या सेवाएं देगा ई भूमि पोर्टल, जैसा कि भूमि दिया गया है तो जमीन से ही रिलेटेबल होगा। ठीक है, खतौनी सेवाएं की बात कर रहे हैं। ठीक है, खसरा, भू नक्शा आदि ऑनलाइन उपलब्ध में हो जाएगा। लाभ की बात करें तो इसमें समय की बचत होगी, आपको कचहरी नहीं दौड़ना होगा, पेपर निकलवाने के लिए आप डायरेक्ट ऑनलाइन निकाल सकते हैं। इस पोर्टल के माध्यम से पारदर्शिता बनी रहेगी, कोई बेईमानी नहीं होगी और भ्रष्टाचार में थोड़ी सी कमी आएगी। बहुत कमी तो नहीं आएगी, लेकिन हाँ थोड़ी सी मान सकते हैं। ठीक है, भूमि रिकॉर्ड का अगर नोट की बात करें तो भूमि रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण भारत सरकार के डिजिटल इंडिया और भूमि सुधार पहल का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ठीक है, अगर हम बात करें तो किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, तो इसमें जो है ई भूमि पोर्टल 2.0 किस राज्य में लॉन्च किया गया, भूमि रिकॉर्ड डिजिटलीकरण का उद्देश्य, ई भूमि पोर्टल के अंतर्गत कौन कौन सी सेवाएं मिलती, इस पोर्टल से क्या लाभ होंगे, इस तरह के क्वेश्चन देखने को जो है एग्जाम में मिलते हैं, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, समय न खराब करते हुए हम आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है, हाल ही में किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने मिशन सौर घर मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत की है? ठीक है, इसका आंसर आप लोग बताएंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा
आंसर नंबर ए, गुजरात ने जो है या मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत की थी, जो है मिशन सौर घर मुफ्त बिजली योजना इसका पूरा नाम है। ठीक, चलिए क्वेश्चन के बाद हम सबसे पहले व्याख्या की बात कर लेते हैं। व्याख्या की बात करें तो हाल ही में गुजरात सरकार ने मिशन सौर घर मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत की है। इस योजना का उद्देश्य घरेलू उपभोक्ताओं को सोलर रूफटॉप सिस्टम लगाने के लिए प्रोत्साहित करना है, जिससे उन्हें मुफ्त या कम लागत पर बिजली मिल सके। इससे न केवल बिजली की बचत होगी बल्कि स्वच्छ ऊर्जा को भी बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या चीज़ होता है? एग्ज़ाम पॉइंट। अगर हम एग्ज़ाम पॉइंट की बात करेंगे, ठीक है, मिशन सौर घर मुफ्त बिजली योजना गुजरात सरकार द्वारा शुरू की गई, जो कि हम क्वेश्चन में आप लोगों को बता दिए हैं। ठीक है, ये कुछ इमेज आप लोग देख लेंगे। बाकी अगर उद्देश्य की बात करें तो सोलर रूफटॉप सिस्टम के माध्यम से मुफ्त किफ़ायती बिजली उपलब्ध कराना। लाभ की बात करें तो बिजली बिल में कमी, स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा। सौर ऊर्जा की बात करें तो नवीकरणीय और पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा का स्रोत। ठीक है, ऐसे प्रश्न जो हैं इन एग्जामों में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए समय न खराब करते हुए हम अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, हाल ही में विश्व युवा कौशल दिवस 2026 कब मनाया जाता है? बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो 15 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, आप ये डेट जरूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए हम व्याख्या की बात करते हैं। व्याख्या हमारे पास है, विश्व युवा कौशल दिवस 2026 15 जुलाई, ये भी हमने आपको बताया 15 जुलाई को मनाया जाता है, को मनाया गया। यह दिवस संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा घोषित किया गया है, जिसका उद्देश्य युवाओं में कौशल विकास, रोजगार, उद्यमिता और बेहतर भविष्य के अवसरों को बढ़ावा देना है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य कौशल शिक्षक के महत्व के प्रति जागरूकता फैलाना और युवाओं को सशक्त बनाना है। ठीक है, चलिए जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हम एग्जाम पॉइंट की बात करेंगे। विश्व युवा कौशल दिवस 2026 15 जुलाई को मनाया जाता है, जैसा कि हमने आपको क्वेश्चन में पहले ही बता रखा है कि 15 जुलाई को मनाया जाता है। घोषित करता की अगर हम बात करें तो संयुक्त राष्ट्र महासभा। ठीक है, ये भी याद रखेंगे कि घोषित करता कौन था। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उद्देश्य भी पूछा जाता है, तो उद्देश्य की बात करेंगे हम। युवाओं में कौशल विकास पहला उद्देश्य रहा। उसके बाद रोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा देना। ठीक है, पहली बार मनाया गया कब? पहली बार मनाया गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि 2014 में पहली बार मनाया गया है। ठीक है, इसके बाद तक थीम पूछा जाता है। थीम की बात करें तो 2026 एआई और डिजिटल कौशल से सशक्त युवा समृद्धि भविष्य, इसकी थीम रही है। थीम भी बहुत इम्पोर्टेंट है, मैक्सिमम एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद ये से प्रश्न जो है इन एग्जामों में पूछे जाते हैं। ठीक, बाकी आप लोग देख लीजिएगा जो छूट रहा है। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, हाल ही में एक्सियोम मिशन 4, जिसे AX4 शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी संस्था द्वारा लॉन्च किया गया है? आप लोग इसका सही आंसर बताएंगे, क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, स्पेस एक्स। ठीक है, चलिए अब हम इसकी व्याख्या की बात करेंगे। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन के बाद इम्पोर्टेंट उसकी व्याख्या होती है। ठीक है, हाल ही में एक्सियोम मिशन 4, जिसे AX4 मिशन को स्पेस एक्स में फाल्कन 9 रॉकेट और ड्रैगन अंतरिक्ष यान के माध्यम से लॉन्च किया गया। यह मिशन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के लिए एक निजी या फिर निजी मतलब प्राइवेट अंतरिक्ष मिशन था, जो कि स्पेस एक्स के द्वारा किया गया था, जिसे एक्सियोम स्पेस में आयोजित किया। किसने किया? एक्सियोम स्पेस ने आयोजित किया। इस मिशन में विभिन्न देशों के अंतरिक्ष यात्रियों ने भाग लिया और यह वैज्ञानिक अनुसंधान तथा वाणिज्यिक उद्देश्य को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ठीक है, चलिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ की बात करें तो एग्जाम पॉइंट होता है एक्सियोम मिशन
जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में AX4 बोलते हैं, मिशन हाल ही में लॉन्च किया गया है, हाल फिलहाल में किया गया है, इसीलिए हम आपको करंट अफेयर में पढ़ा रहे हैं इसीलिए। ठीक है, लॉन्च एजेंसी की बात करें, क्वेश्चन में हमने आपको पहले से ही बता रखा था, जिसे हम स्पेस एक्स कहते हैं। रॉकेट वेरी 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 इम्पोर्टेंट, ठीक है, इम्पोर्टेंट जो है रॉकेट पूछता है तो उसका रॉकेट का नाम था फैल्कॉन 9। ठीक है, अंतरिक्ष यान की बात करें तो ड्रैगन। ठीक है, गंतव्य क्या था, गंतव्य की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS था। आयोजक संस्था की बात करें तो एक्सियोम स्पेस, निजी अंतरिक्ष कंपनी। ऐसे प्रश्न जो है इन एग्जामों में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए बाकी आप लोग देख लीजिएगा, हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, हाल ही में चाबहार पोर्ट को लेकर भारत और किस देश के बीच 10 साल के समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। आप लोग इसका आंसर बताएंगे कि जो है 10 साल के समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है किस देश के साथ। ठीक है, आपको आंसर आता होगा, जिसका सही आंसर हो जाएगा ईरान के साथ जो है समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, भारत और चाबहार पोर्ट, भारत और ईरान 10 साल का समझौता हुआ है। ठीक है, इमेज में आप देख सकते हैं। ठीक, उसके बाद चलिए क्वेश्चन के बाद हम व्याख्या की बात करें तो हाल ही में भारत और ईरान के बीच चाबहार पोर्ट के संचालक और विकास के लिए 10 साल के समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यह समझौता भारत को मध्य एशिया, अफगानिस्तान और यूरोप तक व्यापारिक पहुंच प्रदान करेगा और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को मजबूत करेगा। चाबहार पोर्ट ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है और यह भारत के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीतिक समुद्री द्वार है। ठीक है, एग्जाम पॉइंट की अगर हम बात करें तो चाबहार पोर्ट ईरान में स्थित है। भारत और ईरान के बीच 10 साल का समझौता हुआ है। समझौते का उद्देश्य बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, आप लोग उद्देश्य याद रखिएगा। व्यापार है पहला, उसके बाद कनेक्टिविटी और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है, कनेक्टिविटी और अच्छी हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद यह पोर्ट भारत को मध्य एशिया और अफगानिस्तान तक पहुंच में मदद करेगा। ठीक है, चाबहार पोर्ट अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे जिसे INSTC शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं का एक हिस्सा रहा है। फिर लास्ट में ऐसे क्वेश्चन जो है इन एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए हम नोट की बात करते हैं, इसमें नोट भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हमने छोटा सा नोट रखा हुआ है, उसको देखेंगे। चाबहार पोर्ट भारत की नेबरहुड फर्स्ट और सागर नीति के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण परियोजना है। ठीक है, चलिए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, हाल ही में डिजिटल इंडिया अवार्ड 2026 में किस राज्य ने पहला स्थान हासिल किया है। ठीक है, इसका आंसर बताएंगे, कहीं ये आपका राज्य तो नहीं है, तो कर्नाटक ने जो है पहला स्थान हासिल किया है। ठीक है, चलिए हम व्याख्या की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन के बाद सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट व्याख्या हो जाती है। हाल ही में आयोजित डिजिटल इंडिया अवार्ड 2026 में कर्नाटक राज्य ने पहला स्थान प्राप्त किया। कर्नाटक जो है भारत के दक्षिण में पड़ता है, आप लोगों को पता होगा। अवार्ड जो है ये इस तरह से है। ठीक है, यह पुरस्कार भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों की डिजिटल पहल, नवाचार और सेवा वितरण में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। कर्नाटक को विशेष रूप से डिजिटल गवर्नेंस, नागरिक सेवाओं के डिजिटलीकरण और नवाचारों के लिए सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट हो जाता है, हम इस क्वेश्चन के एग्जाम पॉइंट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, डिजिटल इंडिया अवार्ड 2026 कर्नाटक को जो है पहला स्थान मिला है, जैसा कि हमने अभी आपको क्वेश्चन में बताया। ठीक है,
उसके बाद आयोजक के बारे में पूछा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार का, यह मंत्रालय जो है दिल्ली में स्थित है। ठीक है। पुरस्कार और उद्देश्य की बात करें तो डिजिटल गवर्नेंस है पहला उद्देश्य, और दूसरा जो है नवाचार और नागरिक सेवाओं में उत्कृष्टता को प्रोत्साहन देना। ठीक है। चलिए तीसरे की बात करें तो डिजिटल इंडिया अवार्ड की शुरुआत जो है 2015 में की गई थी। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है। ठीक है। 2000 कब किया गया था? 2015 में किया गया था। ठीक है। ऐसे क्वेश्चन जो है इन एग्जामों में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगर हम नोट की बात करें तो नोट में आज हमने नोट में लिखा हुआ है डिजिटल इंडिया अवार्ड्स हर वर्ष राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के डिजिटल नवाचारों और नागरिक सेवाओं में उत्कृष्ट कार्यों को सम्मानित करने के लिए प्रदान किया जाता है। ठीक है। उत्कृष्ट कार्य जो करते हैं उनको सम्मानित करने के लिए अवार्ड दिया जाता है। ठीक है। चलिए अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है, हम अगले क्वेश्चन पे फोकस करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, हाल ही में किस देश ने विश्व धरोहर युवा, क्या चीज है? विश्व धरोहर युवा शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी की है। ठीक है। इसका आंसर आप लोग बताएंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा भारत, जो कि इंडिया अपना देश ने ही किया है। कुछ इस तरह से है, वर्ल्ड हेरिटेज यूथ समिट 2026। ठीक है। चलिए इसका सही आंसर जो है भारत हो जाएगा। ठीक। इस क्वेश्चन की हम व्याख्या की बात करें, व्याख्या बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है किसी भी क्वेश्चन के बाद। चलिए हम व्याख्या की बात करते हैं। हाल ही में विश्व धरोहर युवा शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी भारत ने की है। यह सम्मेलन 20 से 22 जुलाई 2026 तक नई दिल्ली में आयोजित हुआ। इसका उद्देश्य विश्व भर के युवाओं को सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहर के संरक्षण के लिए प्रेरित करना और उनके बीच सहयोग को बढ़ावा देना है। इस सम्मेलन में 100 से अधिक देशों के युवाओं, विशेषज्ञों और संगठन ने भाग लिया। भारत ने अपनी समृद्ध विरासत और वसुधैव कुटुंबकम की भावना को प्रस्तुत करते हुए सतत विकास और धरोहर संरक्षण पर बल दिया है। ठीक है। चलिए एग्जाम पॉइंट की बात करते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है एग्जाम में क्या आएगा, उसको पॉइंट के बारे में पॉइंट के रूप में बताना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी क्वेश्चन में जो है, क्योंकि हमें एग्ज़ाम ही देना है ये सब पढ़ के, तो एग्ज़ाम पॉइंट होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है। चलिए पहले की बात करते हैं। विश्व धरोहर युवा शिखर सम्मेलन 2026 जो है भारत ने मेजबानी की है, जैसा कि हमने आपको बताया था क्वेश्चन के आंसर के ही साथ। आयोजक स्थल पूछा जाता है तो नई दिल्ली। ठीक है। आयोजन तिथि पूछी जाए, तिथि जो है 20 से 22 जुलाई 2026। ठीक है। अभी आज 23 जुलाई है, इसके पहले जो है कल, उसके पहले 2 दिन। ठीक है। डेट याद रखिएगा। प्रतिभागी की बात करें तो 100+ देशों ने किया था। ठीक है। उद्देश्य की अगर हम बात करें तो धरोहर संरक्षण के लिए युवाओं को प्रेरित करना है, युवाओं को सबसे ज़्यादा प्रेरित करना और सहयोग बढ़ाना है। ठीक है। भारत की विरासत, थीम ये वाला चीज़ें बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। अगर हम थीम की बात करें तो वसुधैव कुटुंबकम इसकी थीम रही है। ठीक है। फिर वही चीज़ें, ऐसे प्रश्न जो है इन एग्जामों में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, जैसे एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, यूपीएससी एवं अन्य वनडे एग्जाम या फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो। ठीक है। नोट की बात करें तो नोट हमने छोटा सा लिखा हुआ है। नोट में भारतीय संस्कृति और धरोहर विश्व की अमूल्य धरोहर है, जिनके संरक्षण की जिम्मेदारी आने वाली पीढ़ियों के कंधों पर है। ठीक है। नोट ये हो गया। एग्जाम फोकस ये सब देख लेंगे। ठीक है। उसके बाद कुछ उसकी बात करें तो हमारी धरोहर हमारी पहचान, इससे संजोए आगे बढ़ें। ठीक है। कुछ मोटिवेशन लाइन हो गई। ये इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल पे सिर्फ आपको एजुकेशन से रिलेटेड ही जो है वीडियोस देखने को मिलेंगे, फालतू कोई भी वीडियो देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। ठीक है। बाकी
लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब, और आप कमेंट कर दीजिएगा आपको कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। ठीक है। अगर हम मोटिवेशन की बात करें तो मेहनत इतनी खामोशी से करो, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। ठीक। धन्यवाद।